एक दिन की बात है, एक पति काम पर गया हुआ था और जब वह काम से लौटता है शाम को, तो काम से लौटने के बाद वह अपने हाथ में एक तेल की शीशी लेकर आया था और घर में आने के बाद अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि सुनती हो जी। पत्नी कहती है कि हाँ जी सुनाइए। तो वह कहता है कि तो मेरे पास आओ, मैं एक तेल लेकर आया हूँ, इस तेल को लगा दो। अब पत्नी जो कि अपने बच्चे को रसोई में खाना खिला रही थी, तभी वह कह देती है कि रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बच्चे को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद तेल लगा दूंगी। अब जैसी पत्नी यह लफ्ज़ कहती है तो उसके बाद पति गुस्से में उठता है और रसोई में जाता है और पत्नी को झुका करके उसके साथ कुछ ऐसा कांड कर दिया, पत्नी की वहीं पर तुरंत ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं कुछ भाइयों की कमेंट्स पढ़ूंगा और वीडियो को लास्ट तक इसीलिए देखने के लिए बोलता हूँ और इन वीडियो से सीख भी लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के नोएडा की है, जहाँ पर हरिंद्र गिरी नाम का एक लड़का रहा करता है जो कि अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। उसके माँ बाप हैं, उसकी एक छोटी बहन है। अब वह 10वीं क्लास में जैसे पढ़ रहा है तो वह स्कूल तो ज़्यादातर जाया ही नहीं करता है, इधर उधर यार दोस्तों के साथ घूमा करता और इधर उधर टाइम वेस्ट किया करता है। उसकी माँ एक दिन उससे कहती है कि बेटा तू पढ़ाई लिखाई तो कर ही नहीं रहा है, स्कूल क्यों नहीं जाता है पढ़ने के लिए। तो वह कह देता है कि माँ मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। अब दोस्तों उसके बाद उसकी माँ कहती है कि फिर क्या करेगा। तो अब वह कहने लगता है कि मैं कपड़ा सिलने सीखूंगा और उससे खूब पैसे कमाकर तुम लोगों को दूंगा। अब वह दिल्ली जाने की जिद करने लगता है कपड़ा सिलने के लिए, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। लेकिन वह बार बार जब जिद पकड़ता है तो उसके माँ बाप उसको कह देते हैं कि ठीक है तू अपनी मन की कर ले। अब वह लड़का दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर 4-5 साल रहता है। दोस्तों, अब वह वहाँ रहते रहते हुए कपड़ा सिलने सीख गया था और वहाँ से कमा कर अपने माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे भी भेजने लगा था। तो माँ बाप बहुत खुश थे कि चलो लड़के ने अपने आपे को संभाल लिया है। लेकिन अब वह बड़ा भी हो चुका था तो माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है और वह उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जिसका नाम होता है प्रतिमा, जो कि फरीदाबाद की रहने वाली है। और उस प्रतिमा के घर पर वह रिश्ता लेकर जाते हैं तो उसके माँ बाप भी पूछते हैं कि लड़का क्या कमाता है। तो लड़के के माँ बाप कह देते हैं कि हमारा बेटा इतना कमाता है कि वह अच्छे से काम कर लेगा और अपने बीवी बच्चों को पाल लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर रिश्ता तय कर दिया जाता है और उसके बाद हरिंद्र गिरी और प्रतिमा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अब जो हरिंद्र गिरी होता है वह कपड़े सिलने के लिए दिल्ली जाया करता, ड्यूटी पर किसी दुकान में काम करता था। लेकिन उसका अब मन नहीं लगता है क्योंकि जो पत्नी होती है प्रतिमा वह तो घर में थी, गांव में थी। अब वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बार बार उसको घर पर आना पड़ता है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान सा हो जाता है। अब वह अपने माँ बाप और अपनी पत्नी के सामने बैठकर एक बात करता है, कहता है कि मैं अगर दुकान यहीं पर गाँव में ही खोल लूँ, इस गाँव के बाज़ार में, तो मेरी दुकान भी अच्छी चल जाएगी क्योंकि मुझे कपड़े सिलने अच्छे आते हैं और मुझे बाहर जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा मन नहीं लगता है प्रतिमा के बगैर। तो उसके माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं और प्रतिमा भी राज़ी हो जाती है। अब तो वह गांव के ही बाज़ार में एक दुकान खोल देता है और वहाँ पर खूब मेहनत करता है। सुबह का जाता है, शाम को आता है, उसके पास कपड़ों की लाइन सी लग जाती है क्योंकि उसकी सिलाई में एक अलग ही बात थी, सभी लोग उस पर कपड़े सिलवाना चाहते हैं। कुछ ही समय के बाद दोस्तों उसकी दुकान इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि उस इलाके में उसकी दुकान के नाम के चर्चे होने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे समय गुजर ही रहा था, 4-5 साल गुजर जाते हैं तो उनको 3 बच्चे भी हो जाते हैं। 3 बच्चे हो जाते हैं, दुकान अच्छी चल रही थी, घर में कोई कमी नहीं थी, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, पत्नी भी सही थी, खुद भी सही था, माँ बाप का भी गुजारा अच्छे से हो रहा था। लेकिन अब चलती है समय की उल्टी चाल। अब एक दिन की बात है, हरिंद्र शराब पी करके घर पर आता है, उल्टी सीधी बात करने लगता है, हाथ पांव को फेंकने लगता है। उसकी पत्नी उसकी तरफ देखती है खड़ी होकर, सोचती है कि यह तो कभी शराब पीता नहीं है, आज ये शराब कैसे पी कर आ गया। फिर पत्नी सोचती है कि शायद इसके दोस्तों ने इसको शराब पिला दी होगी। तो वह पत्नी उसको माफ़ कर देती है और अपने काम धंधे में लग जाती है कि सुबह तक उतर जाएगी और फिर नॉर्मल हो जाएगा। सुबह हो जाती है, सुबह उसकी शराब तो उतर जाती है, फिर से वह दुकान पर जाता है और फिर दूसरे दिन भी वह शराब पीकर घर में आता है। अब दूसरे दिन भी वह जब शराब पीकर घर में आता है तो उसकी पत्नी को बड़ी बेचैनी सी होती है और वह उससे कहती है कि क्या बात है, अब रोज़ रोज़ शराब पियोगे क्या? एक दिन पी तुमने, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रोज़ रोज़ का काम थोड़ी है।
दोस्तों असली वजह ये थी कि जैसे उसकी दुकान बहुत ज़्यादा चल रही थी तो उसके पास पैसों की कोई कमी थी नहीं, तो उसके नए नए यार दोस्त बनते हैं और वह यार दोस्त ज़्यादातर शराबी थे। इसके पास बैठते और इसके साथ बैठकर पार्टी करते और वो इसकी तारीफ़ करते कि तुम्हारी तो दुकान बहुत अच्छी चलती है, तुम तो खूब पैसा कमाते हो। और फिर दोस्तों ये बैठ करके जाम पर जाम छलकाने लगते हैं। और अब ये आदत इस लड़के हरेंद्र गिरी को भी पड़ चुकी थी। अब वो अपने यार दोस्तों के साथ रोज़ शाम को उसके यार दोस्त उसका इंतज़ार करते और जैसे ही अपनी दुकान को बंद करता तो वह सारे के सारे लोग किसी होटल पर चले जाया करते और वहाँ पर खूब खाना खाते और वहाँ पर खूब शराब वगैरह पी करके जब अपने अपने घर पर जाया करते। यह मामला असलियत में चल रहा था। अब जो पति होता है वह अपने दोस्तों का नाम तो नहीं लेता है, लेकिन उसकी पत्नी बार बार कहती है कि बताओ तुम्हें कौन पिलाना सिखाता है दारू। तो उसके बाद जो पति होता है वह थोड़ा सा झिल्ला जाता है और वह अब अपनी पत्नी से ही लड़ने लगता है कि तुम्हें मेरे जीवन में अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि दोस्तों जीवन के अंदर पत्नी का भी उतना ही अधिकार होता है और पति का भी उतना ही अपनी पत्नी के जीवन पर अधिकार होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखना भी इनका अधिकार होता है और एक दूसरे का पता भी होना चाहिए। तो पत्नी अब इससे लड़ने लगती है, यह भी अपनी पत्नी को डांटने फटकारने लगता है। अब तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन भी जो ये लड़का हरिंद्र होता है फिर से शराब पी कर आता है और फिर से शराब पी कर आता है। तो अब की बार इसकी पत्नी इससे लड़ जाती है। दोस्तों यह भी अपनी पत्नी से लड़ जाता है, दोनों में झगड़ा होता है। और जैसे इन दोनों में झगड़ा होता है तो हरिंद्र अब घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर किसी रेहड़ी के ऊपर सो जाता है, जो रेहड़ी खड़ी हुई होती हैं किसी दुकानदार की। अब पत्नी बड़ी परेशान हैरान अपने सास ससुर से कहती है कि हरिंद्र निकल गया है, शराब पी कर आया था, हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो माता पिता और पत्नी उसको ढूंढते हुए डोल रहे थे। सर्दियों का मौसम था, अब कौन पता कहाँ पर लेटा हुआ है, और लेटा भी हुआ होगा तो शायद कोई कपड़ा वगैरह डाल रखा होगा, किस किस को उघार कर देखेंगे। पूरी रात निकल जाती है, हरिंद्र कहीं भी नज़र नहीं आता है। सुबह जैसे होती है तो हरिंद्र सीधा अपनी दुकान पर चला जाता है। माँ बाप को पता लगता है कि वह दुकान पर पहुँच गया है, तो माँ बाप भी वहाँ पर जाते हैं और उससे उल्टी सीधी कहते हैं कि तेरी सलाह क्या है, जैसे अब तक जीता आ रहा है ऐसे ही जीता रहे, तूने तो कमाल कर दिया, अब आकर के शराब पीनी सीख ली। वहाँ पर खूब खरी खोटी सुनाते हैं उसको। पत्नी भी वहाँ पर जाती है, उसको खूब खरी खोटी सुनाती है। उसके बाद पत्नी फिर घर आ जाती है और फिर दोस्तों शाम को जैसे वह घर आता है फिर से शराब पी कर आता है और अब की बार पत्नी को आते ही पीट देता है और कहता है कि तू मेरे ऊपर पंच नहीं बनेगी, तेरी वजह से मैं बाहर सर्दी में सोया था एक रात और तुम मेरे सामने बोलेगी नहीं। अब तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हर रोज़ हर शाम यही झगड़ा रोज़ रोज़ होने लगता है। बच्चे भी इन दोनों के झगड़ों को देखते हैं, वह भी सहम जाते थे। एक दिन की बात है, अब यहाँ पर कुछ दिन जब गुजर जाते हैं, दोनों में राजीनामा हो जाता है। पत्नी भी ये सोचती है कि अब ये सुधरेगा नहीं, लेकिन दोनों की लड़ाइयाँ फिर भी होती थी समझने के बाद भी। एक दिन की बात है, जो ये लड़का हरिंद्र गिरी होता है एक तेल की शीशी अपने हाथ में लेकर आया हुआ था। आकर के कमरे में लेट जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे सर में तेल लगा दो। लेकिन पत्नी बच्चों को खाना खिला रही थी, वह कह रही थी कि मैं रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ, खाना बनाने के बाद तुम्हारे सर में तेल लगाऊंगी। लेकिन दोस्तों यह बात अब पति को बुरी लग जाती है। जैसे ही यह बात बुरी लगती है तो अपनी पत्नी के पास जाता है रसोई में और जाकर के पत्नी की चोटी पकड़ लेता है और कहता है कि तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, मैं तेरा भरण पोषण करता हूँ, इतने पैसे देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कहने लगता है। पत्नी भी दो अल्फाज निकाल देती है कि बच्चों को खाना भी खिलाना है, तेरे लिए भी खाना बनाना है और बीच बीच में तेरे काम भी करने होते हैं, थोड़ा सा तो फुर्सत दिया करो मुझे, पूरे घर को संभालती हूँ। लेकिन दोस्तों अब गुस्से में आकर के जो हरिंद्र होता है वहीं पर पड़ी हुई बेलन को उठाता है और गुस्से में अपनी पत्नी के सर में मार देता है। सर में जैसे बेलन लगता है तो उसकी पत्नी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद वह फिर से इंतज़ार करता है कि ये कब खड़ी होगी, फिर से लड़ाई लड़ूंगा। अब उसके बाद पत्नी उठती ही नहीं है। यह पत्नी के पास बैठता है, उसकी सांसें चेक करता है, वह तो मर चुकी थी। जो बच्चे थे 3, वह मम्मी मम्मी कहकर रो रहे थे, उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब दोस्तों यह शराबी घर से भाग जाता है। अब बच्चे माँ के पास जाते हैं, माँ बाबा के पास यानी दादी दादा के पास। दादी दादा आते हैं तो वह भी रोने लगते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे बता देते हैं कि पापा ने बेलन से मार दिया। तो उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, सारी सच्चाई बताई जाती है और इस आदमी को हरिंद्र गिरी को पकड़ लिया जाता है। इसको पकड़ने के बाद इसको जेल में डाल दिया जाता है और मामला सारा खुला खुलाया था सबके सामने, तो इसके ऊपर विभिन्न धाराएं लगाकर इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों एक गलत आदत कैसे परिवार का विनाश कर सकती है, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। वह उस समय नशे में था और
उससे बात सहन नहीं हो रही थी। वह हवाओं में और फिजाओं में था, इसलिए उसको अपनी बात बुरी लग रही थी। पत्नी भी एक घर का हिस्सा होती है, और घर का ही नहीं, पति के तो जीवन का हिस्सा होती है पत्नी। अगर पत्नी कुछ कह दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर चढ़ बैठो, भड़क जाओ। उसका भी हक है घर के अंदर हमारी ज़िंदगी के ऊपर, तो उसकी भी बात सुननी चाहिए। जैसे वो हमारी बात सुनती है तो हमें भी सुनना चाहिए उसकी बात। तो दोस्तों, आजकल घरों के अंदर, कई घरों में देखा जाता है पत्नी ज़्यादा ऊपर रहती है पतियों से। किसी घर में पत्नी अपने पतियों को नहीं बोलने देती हैं। रात दिन लड़ाई लड़ना, पति को खाना भी नहीं खाने देती है समय पर अच्छे से। खाना खाते समय उससे लड़ पड़ती है तो खाना अंग में लगता भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे, यानी कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं, पति ऐसे होते हैं जो रात दिन पत्नियों से लड़ते रहते हैं। लेकिन मर्दों की संख्या दोस्तों फिलहाल कम है। आजकल संख्या औरतों की ही ज़्यादा लड़ने झगड़ने में घर के अंदर। कुछ एक औरतें होती हैं, कुछ एक परसेंटेज में, जो अपने पतियों की डांट सहन करती हैं। लेकिन आजकल डांट सहन करने वाली औरतें अब नहीं रही हैं कलयुग के कलिकाल में। अब तो तुरंत जवाब देती हैं उल्टा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं। हमारे साथ आदिल चौधरी हैं, कह रहे हैं कि हेलो सर, कैसे हो आप? मेरा नाम आदिल चौधरी, पसौंदा, हिंडौन एयरफोर्स, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। इस कहानी में तो सर पूरी गलती लड़की की ही है। परिवार को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लड़की ने जो करा वह ठीक ही किया। तो आदिल चौधरी भाई हमारे, जो कि हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमें खूब कमेंट भी करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद हमारे साथ हैं, अगले कमेंट देखता हूं, आस मत रहा, जो कि हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। अब्दुल नईम हैं जो कि वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं। अशोक गोदरा हमारे भाई, दीपक कश्यप हैं, दिनेश सियाक हैं, सूरज डीओ हैं, फारूकी आजम सिद्दीक हैं, राजेंद्र यादव हैं जो कि जनपद अलीगढ़ से रहने वाले हैं, लाल सिंह हैं, कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लाल सिंह हैं, भरत हैं और सूर्य प्रकाश मिश्रा हैं। अजय ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, सोचने वाली बात है, बहुत धैर्य से काम लिया अजय ने। लेकिन सर्जित दुनिया बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही है, क्या होगा आगे समझ से परे है। कृपया मेरे स्थान का नाम रुदौली, जिला अयोध्या बोल दिया करें। बिल्कुल जी, आपका नाम बोला है मैंने यहाँ पर और पता भी बताया है। राम स्वरूप प्रजापति जोधपुर राजस्थान से हैं और रहमान हाफिज हैं जो कि गुजरात से हैं। अनिल हसमुख हैं जो कि सीतापुर यूपी से हैं। असगर अली हैं हमारे भाई जो कि हमारी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि और नरेंद्र अच्छा लगता है हर वीडियो में, हर वीडियो आपका अच्छा लगता है और यार आपका वीडियो से हम बहुत कुछ सीखते हैं। असगर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। और उसके बाद राजकुमार मीना हैं जो कि 12 जिला राजस्थान से हैं और नरेश कुमार वैरागी हैं और बरियम खान यानी कि बरू खां मेहर, वार्ड पंच, गांव सूर्योदय नगर, ग्राम पंचायत बापू नगर, तहसील शेरगढ़ और ज़िला जोधपुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद बरियम खान जी। सलाउद्दीन खान हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। धनंजय पांडे हैं, उमेद फनन हैं जो कि बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जगदीश विश्वकर्मा हैं, मुकेश मेघवाल हैं और एडवोकेट आशुतोष वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अकेले घर में अपनी जवान बहू बेटी के साथ नहीं रहना चाहिए, काम वासना बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी। और रमेश प्रजापति हमारे वीडियोस को देखते हैं और माधव शर्मा हैं जो कि नेपाल से हैं और वाकर अहमद हैं और वसीम खान हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। सब्बीर अहमद हैं, दुर्गेश हैं, राजेश बेनीवाल जो कि तेजपुरा से हैं, दीपेश कुशवाहा हैं, अशोक गोदरा हैं, साजिद खान और सब्बीर अहमद और नईम अहमद शेख। सर आपका वीडियो मैं पूरा देखता हूँ और हमें बहुत सीख मिलती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद नईम शेख जी। और नईम अहमद शेख, संतोष कुशवाहा हैं, जितेंद्र कुमार पटेल कुमार और राम गोपाल सिनवार बिश्नोई से हैं, बिश्नोई और बन्ना सिंह। और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम लघारी जो कि वीडियोस को देखते हैं और राजेश वैष्णव हैं। सुदेश भैया जय श्री राम, बहुत ही सुंदर सुपर से भी ऊपर में राजेश वैष्णव, पत्नी दीपावली वैष्णव, पोखरन जिला जैसलमेर राजस्थान से हूँ जी। बिल्कुल राजेश जी मैं आपको जानता हूँ। और प्रवीण राज हैं, लवकुश कुमार राजपूत और उसके बाद हैं हमारे साथ ताजरे आलम, रामपाल हैं और संतलाल ड्राइवर हमारे भाई कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। नरेश सिंह ठाकुर हैं, अर्जुन राम हैं जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अजय कुमार यादव हैं, उत्तर प्रदेश जौनपुर से वीडियोस को देखते हैं।
नंदलाल जैसी हैं सुदेश भाई, आपका लोगों को समझाने का तरीका बेहद सुंदर है, हर कोई सहज तरीके से समझ लेता है। नंदलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम प्रकाश हैं, दीपेश कुशवाहा हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बाबूलाल हमारे भाई, राम गोसाई हैं हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, नागेश्वर प्रसाद, अर्जुन द्विवेदी और अरवेश कुशवाहा और मोनू जैन हैं और वीरेंद्र कुमार महतो। कुछ नाम और हैं दोस्तों, वो भी लेना चाहूँगा मैं। हमारे साथ मुकेश कुमार हैं और श्यामलाल सीताराम, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं और नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल से, सुखराम बिश्नोई और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत सिंह, राधा देवी इनकी पत्नी का नाम है। और उसके बाद हमारे साथ मंसूरी भाईजान हमारे साथ वीडियोज़ को देखते हैं और डॉक्टर विनोद कुमार फरीदाबाद हरियाणा से हैं। तो भाई साहब बहुत सारे लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और लास्ट में कुछ भाई और हैं, नईम अहमद हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, सुजीत कुमार हैं और संजीव कुमार हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, सलाउद्दीन खान हैं और एचपी सिंह हैं। और उसके बाद हमारे साथ जीएस पांडे वीडियोज़ को देखते हैं और कैलाश चौधरी कल्याण महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाइयों का। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।